प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया श्री यमुना महारानी का दुग्धाभिषेक एवं पूजन अर्चन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु कामना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मथुरापुरी के पावन यमुना तट राजा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण की मधुर ध्वनियों के मध्य दुग्धाभिषेक एवं पूजन अर्चन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पूर्ण उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने पूजन कर भारत माता की जय, यमुना महारानी की जय जैसे उद्घोष से यमुना के पावन तट को गुंजायमान कर दिया। यमुना पूजन के अवसर पर उपस्थित मथुरा वृंदावन नगर के महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जनसेवा के संकल्प को पूर्ण कर रहा है। आज जन जन का विश्वास भाजपा नेतृत्व में है। हम ऐसे यशस्वी नेतृत्वकर्ता की दीर्घायु कामना यमुना महारानी से कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक पश्चात देश में राष्ट्रीय विचारधारा के कार्यकर्ताओं की सरकार सेवा का संकल्प लेकर कार्य कर रही है, जिसके कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी है। आज घर घर, गांव गांव, गली गली से लेकर महानगरों में खुशहाली और प्रगति का वातावरण नजर आ रहा। हम मां श्री यमुना महारानी दुग्धाभिषेक एवं पूजन अर्चन करके प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की यश कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और उनके राष्ट्र सेवा के सभी संकल्प निर्विघ्न पूर्ण होते रहे। हमारे युग पुरुष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए हमने माँ यमुना से पूजा अर्चना की और उनसे कहा है कि हमारे ऐसे युग पुरुष की बहुत लंबी आयु है, स्वस्थ रहें और हम सभी सनातन धर्मियों की सेवा करते रहें। जिस प्रकार से यमुना पूजन किया गया है, संकल्प लिया गया, हम पूरा पखवाड़ा गरीबों की सेवा करेंगे, मलिन बस्तियों में जाएंगे, वहाँ साफ सफाई करवाएंगे और कोई भी दुखी न रहे इस ब्रज में, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सुश्री और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो कि आज 74 वर्ष जिन्होंने पूरे किए हैं और पूरे भारत की जनता की आकांक्षा है और माँ यमुना से प्रार्थना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और भारत का इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहें और भारत के संकल्प, विकास के संकल्प के लिए उनका जो संकल्प है 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त, विकसित भारत बनाना है, विश्वगुरु भारत बनाना है, उस संकल्प को पूरा करें और उस संकल्प को पूरा करने में भारत के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं और निश्चित है कि वह अपने संकल्प को जब लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तो उसको अवश्य पूरा करते हैं, समय से पूर्व भी पूरा करते हैं। तो जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 2047 में उन्होंने संकल्प लिया है, 2047 से पहले ही भारत विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, सशक्त भारत होगा और जिसकी गति निरंतर बढ़ती जा रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। हम ये माँ यमुना से प्रार्थना करते हैं कि हम सब कार्यकर्ताओं को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेवा, जन जन के सहयोग, जन जन की सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था अंत्योदय का, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को हम सशक्त करें, आत्मनिर्भर करें, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। ऐसे निवेदन के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ हम अपने लोकप्रिय और प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का यहाँ जन्मदिन यमुना पूजन करके मनाया गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें पूरे विश्व में भारत माता का गौरव बढ़ाया है, उनका आज 74वां जन्मदिवस है और यमुना जी के पूजन के बाद उनके चरणों में प्रार्थना कि वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों और जिस संकल्प को लेकर के वो बाल्यकाल से ही लगे हुए हैं कि भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाना है, विश्वगुरु के आसन में विराजमान करना है और हिंदू समाज को सशक्त और गौरवान्वित
जो हमें विगत में जो हमको अपमानजनक जो दंश लगे हुए हैं, जिससे सांस्कृतिक गौरव हमारा जो है कहीं पीछे चला गया था, उस सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करना है। और उसको उनने आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा व्यवस्था, ये सब चीज़ें तो वो हैं शिखर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का निर्माण करा करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो परम वेनु में तो स्वराष्ट्रम, कि इसको परम वैभव पे पहुँचाना है अपने राष्ट्र को। और परम वैभव जब है कि हिंदुत्व के आधार पर इस देश का विकास हो, इस देश की संस्कृति का विकास हो, उत्थान हो, तो रामलला विराजमान हो गए। आप देखते हैं जितने तीर्थ हैं, माननीय मोदी या माननीय योगी जी हर जगह विकास कार्य, क्योंकि पहले आपने सुना होगा ईदगाह की दीवार बन गई, मस्जिद की मरम्मत हो गई, लेकिन कोई जो है जो वास्तव में आधार है हिंदुत्व यहाँ भारत भूमि का, उसके प्रति आप सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन हिंदुत्व की उपेक्षा और हिंदुत्व को अपमानित करना ये पिछले शौक हो गया था पिछली सरकारों का। माननीय मोदी ने वह दंश जो लगे हुए थे हिंदुत्व पर वो समाप्त किए। हमको बड़ा कष्ट होता था, हम लोग ये आंदोलन चालू किया 84 से कि जाते थे तो वहाँ बाबर की चर्चा होती थी। हम जानते हैं बाबर एक विदेशी था, लुटेरे था, आक्रमणकारी था, लेकिन रामलला की चर्चा नहीं होती थी। आज माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो 450 साल से हम पे एक कलंक लगा हुआ था, जो 3.5 लाख पूर्व उन्हें बलिदान देके उस सपने को लेकर के वह सपना साकार हुआ। आशा है कि हम चूँकि मथुरा में निवास कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ का आप देख रहे हैं चल रहा है, लेकिन हम भी जब जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, या पिछले से कोई भी कृष्ण भक्त आता है और जब ये देखता है कि कृष्ण जन्मभूमि पर एक विदेशी लुटेरे आतंक अत्याचारी की मस्जिद खड़ी हुई है, मस्जिद नहीं है तो मंदिर ही, थोड़ा उसने तालमेल तोड़ ताड़ करके वो जो ढांचा बदल दिया है, लेकिन मूल गर्भगृह पर आज भगवान के जन्म स्थान पर तो हम यमुना से प्रार्थना करेंगे भगवान को सामर्थ्य दे। माननीय न्यायालय कोई आंख बीच करके भी निर्णय करेगा तो इन्हें झुठला सकता कि यहाँ मंदिर नहीं था। एक एक माँ बोलती है कृष्ण जब भगवान का जन्म स्थान था, तो वह माननीय न्यायालय से तो पूरा विश्वास है ही, लेकिन संग में चूँकि राम मंदिर हमारे सामने उसकी ध्वजा विश्व में फहरा रही है, तो बहुत आशा करेंगे इनके कार्यकाल में काशी विश्वनाथ पे भी जो एक ढांचा खड़ा हुआ है जिसको नाम औरंगजेब दे रखा है, वही औरंगजेब दुष्ट ने जहाँ भी एक ढांचा खड़ा कर दिया मूल स्थानों पर, तो कम से कम उसका नाम मिटे यहाँ से, दोनों जगह से, तो निश्चित रूप से भारत माता गौरवान्वित होगी और विश्व में ये लगेगा कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान को लेके संघ का जो सपना है उसको ये वास्तव में साकार कर रहे हैं। और सभी का यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आज 74वें जन्मदिन पर चौबियापाड़ा क्षेत्र के वार्ड 61, 64, 65 के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वप्रेरणा से यह यहाँ पर यह माँ यमुना को साक्षी मानकर पुष्पों से, दूध से, पूजन सामग्री से पूजन करके मोदी जी के स्वास्थ्य की रक्षा, मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना और मोदी जी की प्रबल शक्ति की कामना के साथ यहाँ पर यमुना पूजन करके माता से प्रार्थना की कि मोदी जी के ऊपर छत्र के रूप में उनकी रक्षा करें और हम सभी का और विश्व का कल्याण करें।